चार चल रहा था, पुनर्विश्रामयंत कर्मानुपम फलम प्रयच्छन्ता। वो देवता लोग उस सोमलोक में, चंद्रलोक में लब्ध शरीर वाले जो कर्मी हैं, जल प्रदान शरीर हुआ करता है, उपकरण भूता, साधन भूता, उन कर्मियों को बीच बीच विश्राम देता हुआ उनसे सेवा आदि लेते हैं, उपभोग करते हैं। तद ही तेषाम अपि आप्यायनम सोमस्य आप्यायनम इव। तद ही वह भी वास्तव में देवताओं के द्वारा तेषाम कर्मिणाम आप्यायनम, कर्मियों का आप्यायन जो उसी प्रकार का है जैसे यज्ञ में सोमस्य आप्यायनम इव उपभुंजते, अर्थात उपकरण भूतान की देवाहा, उपकरण भूतान कर्मियों को देवता लोग जो उसी प्रकार से, जैसे यहाँ सोम रसात्मक उपकरण है उसको ऋत्विक लोग उपभोग करते हैं, पीते हैं, वैसे उनकी से वहां सेवा लेते हैं। राजा जैसे सेवकों से लिया करता है, वही यहाँ पर उपभोग करना है। तेषां कर्मणाम यदा यस्मिन् काले तद यज्ञ दानादि लक्षण सोमलोक प्रापकम कर्म पर्यवैति परिगच्छति परीक्षीयते इत्यर्थ। क्षीण पुण्य है ना, वही कार्य क्षीण पुण्य हो गया। उन कर्मियों का जिस समय में उनके द्वारा इस लोक में किया गया यज्ञ दान आदि जो पुण्य कर्म था, सोमलोक के प्रापक जो पुण्य कर्म था, वह जब नष्ट हो जाता है, पर्यवैतिकार्थ परिगच्छति अर्थात परीक्षीयते इत्यर्थ, जब नष्ट हो जाएगा, अथ तदा इममेव प्रसिद्धम आकाश अभिनिष्पद्यन्ते। अथा मैंने उसके अनंतर जैसे इच्छा समाप्त हुआ पुण्य, उसके बाद वे लोग ये जो प्रसिद्ध आकाश है इस आकाश में टपक पड़ते, गिर पड़ेंगे, उनको फेंक दिया जाएगा। उसी को कहते देवताओं ने आहुति दे दिया पर्जन्य में, जो फिर वृष्टि के रूप में वो पर्जन्य अग्नि में आ रहा है अभी वो। तो तदा इमम एवं प्रसिद्धम आकाश अभिनिष्पद्यन्ते, इसी प्रसिद्ध आकाश को वे प्राप्त कर जाते हैं। प्राप्नुवन्ति कर्मिणा इत्यर्थ, अभिनिष्पद्य मैंने कर्मी प्राप्त करते हैं। या ता श्रद्धा शब्द वाच्य द्युलोकाग्नि होता, संबंध जोड़ रहे हैं। जिनको पहले आप श्रद्धा शब्द वाच्य, जल शब्द वाच्य द्युलोकाग्नि में आहुति दिया था, आपह सोमाकार परिणता, वे क्या हुए थे, सोम के आकार में परिणत हो गए थे, अर्थात सोमलोक में सोमाकार परिणत हुए थे। या भी सोमलोक कर्मणम उपभोगाय शरम आरब्धम अम्मयम, जिनके द्वारा उस सोमलोक में उन कर्मियों को उपभोग के लिए अपमय जल प्रधान शरीर को आरंभ किया गया था। वे ही श्रद्धा ता कर्म क्षयात हिम पिंड इव आतप संपर्कात प्रविलीयन्ते, वे ही अब क्या हो गया, जो श्रद्धा शब्द वाच्य थे कर्मी, जिनको देवताओं ने पहले द्युलोक में आहुति दे गया था, फलस्वरूप चंद्रलोक में सोमलोक में सोम रूप धारण कर लिए थे, जल प्रदान शरीरों को प्राप्त किए थे स्वकर्म फल को उपभोग करने के लिए। वे ही श्रद्धा शब्द वाच्य, जल शब्द वाच्य जो जीवात्मा, वे सब क्या हुए, कर्म क्षयात, इस लोक में उपभोग करने लगे। जितना पुण्य कर्म था वह पुण्य कर्म का नष्ट होने पर आत्म संपर्क का, जैसा धूप का, सूर्य का तेज संबंधी से हिम गल जाता है, उसी प्रकार से ये भी वह अम्ममय जो जल प्रदान शरीर धारण किए थे ना, जल प्रदान शरीर होने से ठोस बनाती, शरीर का मतलब अवयवी ठोस बना जाना, संघात। अम्ममय शरीर का मतलब क्या, जल प्रदान ठोस शरीर था, अब वो पिघल गया का मतलब वो शरीर का विघटन हो गया। अब अगला शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, वो कैसा शरीर है, वो कहाँ जाएंगे, आत्म संपर्क से हिम पिंड गल जाता हो, उसी प्रकार से प्रविलीयन दे, वो अम्मय शरीर लीन हो गया, उस शरीर का विघटन हो गया, उस शरीर का नाश हो गया। जैसे शरीर का मरने पर आपने अग्नि में डाल के उसको भस्म कर दिए, उस शरीर का भी वह मरना यही है कि वो गल जाता है, का मतलब वह उस लोकों को त्याग देता है, त्याग करके आकाश में गिर पड़ता है। जब आकाश में गिर पड़ता है तो क्या होता है, प्रविलीना सूक्ष्म आकाश भूता इव भवंती, आकाश के तादात्म्य के समान हो जाते हैं वो प्रविलीन। वे जो सूक्ष्म जल रूपा जो जीवात्माएं हैं वे आकाश भूता इव भवंती।
आकाशवतैव भवन्ति ता आपः आकाश सदृशो यदा भवन्ति। टिप्पणकार इसलिए अर्थ कर रहे हैं जब ये आकाश के सदृश हो जाते हैं तदा तदुपहिता जीवा भी आकाश, इसलिए उसे उपहित जो जीव होगा, तार्श उपाय से विशिष्ट जो जीव है, उनको भी हम आकाश सबसे बोल दे रहे हैं। तइदम उच्यते इममेव आकाशम अभिनिष्पद्यन्ते इति। इसी बात को श्रुति ने कहा, यहाँ पर वे जीव उस सोमलोक से निकल करके, चंद्रलोक से निकल करके वहां आकाश धारण कर लिए। ते पुनर्विक्रमिण तच्छरीरा संतः पुरोवातरितश्च अमुतश्च नीयन्ते अंतरिक्षगाः तत् आह आकाशात् वायु इति। अब अंतरिक्ष में ही इधर उधर विचरने लग गए। साल भर तो ये नहीं कि जब से आप वो लोग से निकल गए बादल में और बादल तुरंत बरसेगा क्या? ये तो कोई भाग्यशाली होगा जो वर्षा काल में ही बरसने वाले बादल में ऊपर से टपक जाए, वो सीधे ही बारिश में आ जाएगा नीचे। नहीं तो पता नहीं कितना देर भटकते रहेंगे। अब तो देर देर बारिश आना बंद हो जाएंगे तो 5-6 महीना तो आप देखेंगे बादल घूमते रहते हवा में इधर उधर सफेद रंग में। वो सब कौन है? सब जीवात्मा है, भटक रहे हैं, धक्के खाए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई ते पुनरपि कर्मिण, वे जो कर्मी है तच्छरीरा संत तादृश आकाश प्रधान शरीर वाले होकर के, जलयुक्त आकाश प्रधान शरीर वाले होकर के पुरोवात आदि के द्वारा इधर से उधर उधर से इधर ले जाए जाते हुए अंतरिक्ष में विचरते रहते, अंतरिक्षगाहा तदा। इसी बात को संकेत शब्द में बोला मंत्र में, आकाशत वायु, वायु और वृष्टि प्रतिबद्धन्ते। ये बात पहले ही हो चुका है। पर्जन्याग्नि में वो सोमो राजानम जुवती थी तदुक्तम, ये पूर्व में कह दिया है। पर्जन्याग्नि में उस सोम राजा का आहुति दिया गया, यही है उस वायु से वृष्टि रूप धारण करना। ततो वृष्टिभूता इमाम प्रतिम पतंती, और वृष्टि भाव को प्राप्त होकर के अंत में कभी न कभी मौका मिलेगा तो ये बारिश के माध्यम से वो पृथ्वी को पहुंच जाते हैं। ते पृथ्वी प्राप्य व्रीहि अवादि अन्नम भवन्ति। अब यहाँ भी यदि भाग्य है उसका तो व्रीहि अवादि अन्न खाने योग्य पदार्थ बन जाएगा, मनुष्य खाने योग्य पदार्थ बन जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर ऐसे ही फालतू चला जाएगा, सूख जाता है, आ जाता है, फिर वहीं इधर सड़क वड़क में पड़ गया पानी, वहीं पड़ा रहेगा पानी को, कौन क्या करेगा? वो तो वहीं सूख जाता है, वापस बादल बनेगा, फिर चक्कर काटेगा। ये तो भाग्य की बात है। तो वो चावल गेहूं आदि के खेती में पड़ जाए, वहां पहुंच जाए वो पानी खेती में, और गेहूं बन जाए, वो धान बन जाए, वो कुछ न कुछ बनेगा। फिर वो गेहूं आपका घर में आ जाए तो बेकार है। जाना जाना कि गृहस्थी का घर में, ये गृहस्थी का घर में वो गेहूं पहुंचे, फिर वो उसको प्रेम से बना के खाएं, तब आप उस पुरुष में अंदर पुरुषाग्नि में जाओगे, वीरी बनोगे। नहीं तो बाबा लोग खाएंगे तो बेकार गया। कितने समय तक ये शरीर का मरने तक अंदर बैठा रहेगा जीव बेचारा। मौका मिलेगा तो कभी बाहर भी चला जा सकता है, शौचादि के माध्यम से, शौचादि के माध्यम से बाहर निकल जाएगा तो भला हो गया, उसका जल्दी भला हो गया। नहीं तो बेचारा परेशान है। ये जानबूझ के बता रहे हैं सब श्रुति, क्योंकि वैराग्यार्थ कितनी भटकना पड़ता है मनुष्य को प्राप्त करने। ते पृथ्वी व्रीहि अवादि अन्नम भवन्ति तदुक्तम, इस बात को पहले कहा गया है। उक्तम म नहीं है, म में ओ सहित मस्मिन, उक्तम अस्मिन लोके, उक्तम अस्मिन लोके, म पूरी मकार पीछे जोड़ना, अस्मिन लोके अग्नौ वृष्टिम जुवती। इसी बात को कहा गया था। इस लोक में आने के बाद यह पुरुषाग्नि में इसके जो आहुति होती है, तो इस पहले इस लोक रूपी अग्नि में वृष्टि हुआ, तस्य आहुत्या अन्नम संभवती, उस आहुति से अन्न उत्पन्न हुआ। पृथ्वी रूपी लोक में जब गिरा बारिश तब उसे अन्न हो गया। ये बात पूर्व में कह दिया। तदुक्तम ते पुनः पुरुषाग्र हुयन्ते अन्नभूता रेतस्सिचि, कहते थे वह पुनः पुरुषाग्नि में आहुति हो जाते हैं, तो अन्नभूत होकर के जो होते हैं रेतस्सिचि, वह रेत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो रेतो भूता योषाग्र हुयन्ते, और रेत भूत हुआ उस सबको योषाग्नि में हवन हो गया। ततो जायन्ते लोकम प्रत्युत्थायनस्ते लोकम प्रत्युत्तिष्ठन्तो, तब कहते हैं कि वो अब जीवात्मा दोबारा जन्म ले लिया, दोबारा बोल चाल सकल व्यवहार करने वाला हो गया। इति
ते लोकम प्रत्युतिष्ठन्त, वे इस प्रकार से वे समझ जीव इस लोक में प्रत्युतिष्ठित हो जाते, दोबारा उत्पन्न होकर स्थित हो जाते हैं। अग्निहोत्र कर्मानुतिष्ठन्ति, और क्या करेंगे यहाँ पर दोबारा वही कर्म कांड में लग गए, वही काम धंधे में लग जाते हैं। ये चक्र चलता है, कर्म से शुरू हुआ, कर्म में वापस लौट गए। ततो धूमादिना पुनः पुनः सोमलोकम पुनरिमम लोकम इति, इस प्रकार से बारंबार धूमादि मार्ग से सोमलोक जाएगा, फिर सोमलोक से बारंबार वापस लोक में आएगा। एक कर्मियों का हाल है, चक्कर काटते रहेंगे। तएवं कर्मिणो अनुपरिवर्तनते घटी यंत्रवत चक्रीभूता बम भ्रमति इत्यर्थ। इस प्रकार से करते कर्मिणा, वे कर्मी लोग अनुपरिवर्तनते, मंत्र का अर्थ कर रहे हैं घटी यंत्रवत, घट यंत्र के समान अनुपरिवर्तन मतलब चक्रीभूता संतः, इस चक्र में फंसे हुए होकर के बारंबार चक्र में घूमते रहते, बम भ्रमती। कब तक ऐसे चलेगा कर्मियों का हाल? उत्तर मार्गाय सद्यो मुक्ते व यावत ब्रह्म न विदु, जब तक उत्तर मार्गाधिकारी होने के लिए श्रवण ब्रह्म की उपासना नहीं करता, अतः सद्यो मुक्ति पाने के लिए निर्गुण ब्रह्म का चिंतन नहीं करता, अब यावत उत्तर मार्गाय सगुणम ब्रह्म सद्यो मुक्त निर्गुणम ब्रह्म न विदो, नहीं ग्रहण करता, तब तक। या ब्रह्म शब्द उभय परख लेना, वह है ना सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। उत्तर मार्ग प्राप्त करने के लिए सगुण ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ की उपासना करनी पड़ेगी, और सद्य मुक्ति पाने के लिए निर्गुण ब्रह्म का विद्या को प्राप्त करना होगा। इतिनु कामयमाना संसृतियुक्तम, इस प्रकार से जो चौथे अध्याय में जो आपने पढ़ा था, चौथे ब्राह्मण में, उसकी व्याख्या यहाँ करके विशेषभूत करके कृत्य उपसंहार ब्राह्मण में आकर के समाप्त कर रहे हैं। इतनु कामयमान संसरति, उसकी उत्तर से यहाँ व्याख्या पूरी हो गई। अतः पुनर्, और जो ये दोनों मार्ग के लायक नहीं है, उनका क्या होगा? वो केवल कर्मी भी नहीं, केवल उपासक भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, ऐसे जो होंगे वो कहां जाएंगे? पुनर्य उत्तरम दक्षिण चहितो पंथानो न विदुहु, इन दोनों मार्गों में से किसी मार्ग को प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है। तो उत्तर से दक्षिण से पथ प्रतिपत्ति ज्ञान करो व नानुतिष्ठन्ति, वो क्यों अधिकारी नहीं? क्योंकि उत्तरायण मार्ग को पाने के लिए कोई उपासना उन्होंने नहीं किया, और दक्षिणायन मार्गों को पाने के लिए किसी प्रकार का कर्मकांड उन्होंने नहीं किया है। तो ते किम भवंती, उनका क्या सदगति होगा? अरे सदगति का होना, इनका तो दुर्गति होना है। क्या दुर्गति होगा फिर? उच्यते ते कीटा पतंगा यदिदम यच्छ इदम दंड शुकम दंश मशकम इत्येतद् भवन्ते, ये जो कीट पतंग आदि रूप है, ये उन्हीं का स्वरूप है, समझो। यहीं जी रहे, वो यहीं मर रहे, वापस उनका चक्कर यहीं चलते रहता है। उनको तो इस लोक से ऊपर ना जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर भ्रमण करते रहे। जो स्त्री पुरुष जो भेद है, पुरुष पुरुष से रहता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप स्त्री बन सकते हैं, कोई स्त्री पुरुष बन सकती है, उसमें क्यों नहीं? ये कर्म फल है, उससे क्या लेन देन है? वो तो कर्म फल है, कर्म जैसा उसके आधार पर है नियम। ये तो नियम नहीं है कि भाई पुरुष पुरुष ही होगा, तो नियम तो बिगड़ गया, फिर तो कर्म क्या रह गया? फिर कर्म को कोई महत्व नहीं। ऐसा नहीं है, जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल भुगतेगा। हाँ, जो पहले स्त्री होते हैं यहाँ बाद पुरुष हो जाते हैं, उनको देखने से पता लग जाता है ना। और जब पुरुष या स्त्री हो जाते तो कराटे करने लग जाती है, वो भी पता लग जाती है। भयंकर होते हैं वो औरतें। जो पहले से पुरुष रहे हैं वो थोड़ा वो आ जाता है संस्कार, थोड़ा बहुत। अविविध पूर्व में हो तो बहुत व्यवधान हो जाए तो फिर पता नहीं चलता है, वो क्या पता चले। बीच में खटल मच्छर वगैरह होकर फिर वापस औरत हो जाए पुरुष को ही, तो क्या पता चले, वो संस्कार तो गायब हो गया। अवैध पूर्वोत्तर में किसी कर्मवशात हो जाते हैं तो उनको देखने से पता लगता है कि पूर्व जन्म में औरत था, उसके हाल चाल बोल व्यवहार सब पता लग जाता है। स्त्री में भी पता लग जाते जरूर पुरुष ऐसे, इसलिए वो दहाड़ेगी, उल्टा पलटा काम करेगी, तो समझ लेना पड़ेगा हाँ था कोई क्रोधी पुरुष। फौज में स्त्रियां भर्ती हुई वो सब ऐसे ही मान के चलो। ये कोई बात जरूरी है। और जितने पढ़ा रही है स्कूल में टीचर होकर के, वो सब पहले पूछ रहे हैं पुरुष थे, मानना पड़ेगा फिर है?
इसको कहा किंतु ये व्यवस्था नहीं है। एक सामान्य बात कह दिया, लोग अपने आप अनुमान कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब अनुमान चलती नहीं है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन है, कोई इसको निश्चय नहीं कर सकता कौन कहाँ कैसे जाता है, कुछ भरोसा नहीं। इसे का यह चेत वेदी अत सत्यम अस्ति, इसी जन्म में सद्य मुक्ति के लिए प्रयास करना उचित है, अन्य चक्रों की क्यों भरोसा करना है? एवं ही यम संसार गति कष्टा अश्याम निमग्न से पुनरुद्धर एवं दुर्लभ। तात्पर्य को बता दिया ना, ये गतियों का वर्णन का तात्पर्य क्या है? यह है कि यह संसार की गति अत्यंत कष्टकरा है, और इसमें जो डूबा है ना उसका पुनः उद्धार होना बहुत कठिन मामला है। तथा श्रुत्यंत्र, इस श्रुत्यंत्र ने भी कहा तानी मानी क्षुद्राणी असकृदावर्तीनी भूतानी भवंदे जायस्व म्रियस्व इति। बृहदारण्य का दिया, ये भी 5, 10, 8 पहले जा चुका है। वह यह जो क्षुद्र जीव जंतु हैं असकृत आवर्ती, बार बार जन्मते मरते रहते हैं, सुबह मरेंगे, शाम को फिर जन्म लेंगे, फिर रात को मर जाएंगे। इनका कोई ठिकाने कब कितना सेकंड जीते हैं या कितना मिनट जिएंगे, कितना घंटा जिएंगे, कोई भरोसा नहीं। यदि आपके हाथ में आ गए तो मच्छर कोई भरोसा है क्या? कितना देर बचेगा वो है? तो इसीलिए कोई भरोसा तो है नहीं इनकी जीवन का, कितना समय जीते हैं। इति तस्मात् सर्वोत्साह है न यथाशक्ति, इसे तात्पर्य क्या है? देखो आप दे रहे हैं सही सही तात्पर्य। इसलिए संपूर्ण उत्साह के साथ पूरी ताकत लगा कर यथाशक्ति स्वाभाविक कर्म ज्ञान हाने ना, जो स्वाभाविक कर्म प्रवृत्ति उपासना में जो प्रवृत्ति है इसको त्याग देना चाहिए। दक्षिणोत्तम मार्ग प्रतिपत्ति साधनम हाने न शास्त्रीय कर्म ज्ञानम व अनुतिष्ठित इति वाक्यार्थ। स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक उपासना को त्याग करके शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करो तो भी भला हो जाएगा। दक्षिणोत्तर मार्ग के प्रतिपत्ति का साधन भूता शास्त्रीय जो कर्म है अथवा शास्त्रीय जो ज्ञान में उपासना, ज्ञानम शब्द यहाँ उपासना में, उपासना वानुतिष्ठेत इति वाक्यार्थ, ये इसका वाक्य का तात्पर्य है। तथा चुक्तम अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम तस्मात् जुगुप्सेत इति, इसलिए कहा है ये दुर्निष्प्रपतर मार्ग है। पंचाग्नि विद्या जो आहुतियों के मान से आना, ये मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। इस प्रकार से लौटना पड़े और तभी कोई भरोसा नहीं, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, ये तो दुर्निष्प्रपतर मार्ग है। इस प्रकार से पूर्व में कहा है, ये 6, 7, 8 नंबर दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद 5, 10, 8 में आया है दुर्निष्क्रमण तरम। इसका निष्क्रमण की प्रक्रिया अत्यंत लंबी है और कठिन है, ये बात पूर्व में कथन किया है 5, 10, 6। तस्मात् जुगुप्सेत, ये जब 5, 10, 8 का है, अलग अलग मंत्रों को इकट्ठा करके दे दिया है। यदि श्रुत्यंतरात् मोक्षाय प्रयते इत्यर्थः, इस श्रुत्यंतर से भी ज्ञापन हो गया हमेशा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही सकल प्रवृत्तियों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन प्रवृत्तियों से मोक्ष प्राप्ति की संभावना नहीं है उन प्रवृत्तियों को त्याग देना चाहिए, चाहे उस प्रवृत्ति से यह लोक का किसी प्रकार का सुख प्राप्त होवे, उसकी आपको त्याग करना ही होगा। जो व्यक्ति यह लोक और परलोक का सुख का साधन वस्तुओं के प्रति प्रवृत्त होता है, वह व्यक्ति कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने वाला मुमुक्षु को अपने हर प्रवृत्ति पर बहुत जबरदस्त विवेक करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। जो मेरी यह प्रवृत्ति क्या मुझे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा होगी या नहीं, सम्यक समझ के प्रवृत्त होना पड़ता है। यह नहीं कि मिल गया पर्ची चल पड़े सीधे, ऐसा नहीं। ये साधु का काम नहीं, मुमुक्षु का काम नहीं है, सोचना पड़ेगा उसको। और जाना बढ़ जाए मजबूरी में भी, चला भी जाए, फिर उसे प्रायश्चित करना चाहिए, उस अन्न का दोष को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जप आदि के द्वारा विधान कर चुके हैं उपासनाएं, और वहां पाते वक्त भी मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए प्राणोपासना शुरू में करो, उसके बाद प्रत्येक अन्न जो खा रहे उसके साथ में मंत्र आदि प्रयोग करते हुए दोष न लगे, इस प्रकार से करना पड़ेगा। हर प्रवृत्ति में सतर्क रहना, और जो प्रवृत्ति आपकी किसी भी प्रकार से विद्या में बाधक हो जाए, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति में बाधक और ब्रह्म विद्या की अनुभूति में बाधक हो, ऐसे चीजों को तो निर्दयता पूर्वक खत्म कर देना चाहिए। इसे भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा,
दृढ़ता पूर्वक मार काट करना इसकी। थोड़ी सी आपने दया कर दिया, अरे वो बुला रहा है, मित्र है, प्रेमी है, जाना जरूरी है? तो 1 तारीख आती है तो कईयों को तो परेशानी होती है? तो वो क्या करे, मजबूरी है। अरे लक्ष्मण दास जी पर दया करना चाहिए ना। इतने भला काम कर रहे हैं तो उसमें हम भागी होना चाहिए, इस चक्कर में चले जाते हैं। ये सोचते नहीं, उसी विद्या प्राप्ति में ही बाधक हो गया, अनुभूति में तो कितना बड़ा बाधक होगा सोच लेना। जब प्राप्ति में ही जो बाधक हो रही है वो अनुभूति में तो महाबाधक, इससे कोई संशय नहीं। इसलिए आदमी को बहुत सतर्क होना चाहिए। यही यहाँ पर बात बता रहे हैं कि श्रुत्यंतरात मोक्ष प्रयतेत इत्यर्थ, मोक्ष के लिए ही सगल प्रयत्न करनी चाहिए इसका अर्थ। अत्रा भी उत्तर मार्ग प्रतिसाधन एवं महान यत्न कर्तव्य। हर यदि वो नहीं भी हो पाते, चलो क्या करे, जाना ही पड़ेगा, जाओ, लेकिन कम से उत्तरायण मार्ग के लिए तो प्रयास करो, अधो मार्ग के लिए प्रयास मत करो। अत्रापि उत्तरायण मार्ग प्रतिपत्ति साधन एवं महान यत्न कर्तव्य गम्यते एवं अनुपरिवर्तनता इत्युक्तता। क्योंकि धूम मार्ग वाले को तो बार बार लौटना पड़ेगा, उत्तरायण मार्ग वाले को थोड़ा चांस भी तो है ना, गुंजाइश है। यदि वो सम्यक विवेक वैराग्य आदि वाला होकर के यहाँ से उत्तरायण मार्ग अधिकारियों के ऊपर चला जाता है तो वहां उसको ब्रह्मविद्या प्राप्त हो सकती है और अनुभूति भी हो सकती है, संभावना है। और दक्षिणायन मार्ग वाले संभावना ही नहीं मोक्ष का उनको। और तीसरे मार्ग वाले तो पूछो ही मत। और इसलिए कहते हैं यदि ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे और उसकी अनुभूति की ओर आगे नहीं बढ़ सकोगे तो कम से कम उत्तरायण मार्ग के अधिकारी बनने का तो प्रयास करना ही चाहिए। एवं प्रश्न सर्वे निर्णीता। इस प्रकार से 5 प्रश्नों का अर्थ निर्णय हो गया। कैसा हो गया? लगता है हमें तो 2 ही प्रश्न का जवाब दिया है। अगर देखो कैसा हुआ बताते हैं स्वयं। असुवै लोक गौतमाग्नि इत्यारभ्य पुरुष संभवती 4th प्रश्न, पुरुष संबंधी तक की जितनी भी भाग है वो संपूर्ण मंत्रों के द्वारा 4थे प्रश्न क्या था, आदित्यम आहुत्यम इत्यादि जो है उसको सबसे पहले जवाब दिया। 4थे प्रश्न का जवाब पहले दिया, प्राथम मेन निर्णीतः। फिर पंचमस्तु, फिर 5वां प्रश्न को द्वितीयत्वेन उसको दूसरे स्थान पर रखा। उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग 5वां प्रश्न का मामला था, उसको बोला द्वितीयत्वेन देवयान सेवा पथ प्रतिपदम पितृयान सेवा इति दक्षिणोत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधन कथनेन। प्रश्न यही था, देवयान सेवा पथ प्रतिपदम पितृयान सेवा, ये प्रश्न था। 5वां था वह 5वें प्रश्न को यह दूसरे स्थान पे लेकर के दक्षिणोत्तर मार्गों के प्रतिपादन के द्वारा कथन कर दिया गया। और इसी के माध्यम से पहला प्रश्न का भी जवाब दे दिया। लेकिन तेनैव च प्रथमोपि अग्नेरारभ्य केचिदर्शी प्रतिपद्यन्ते केचिद धूममिति विप्रतिपत्ति, ये कहा था उसने, उसका भी जवाब इसी से हो गया। समझ लो कौन कहा जा रहा है। पुनरावृत्तिश्च, पुनरावृत्ति कैसे होती है वो भी प्रश्न का जवाब हो गया। द्वितीय प्रश्न आकाश आदि क्रमेण इमं लोकम आगच्छन्ति, पुनरावृत्ति का जवाब हो गया धूम मार्ग में। तेनैव स्वलोको न संपूर्यते, और इसी हेतु से यह लोग पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का जो क्यों नहीं होता है उस प्रश्न का भी जवाब सिद्ध हो गया। कीट पतंगादि प्रतिपत्तेश्च केशांचिति, कीट पतंगादि प्रतिपत्ति जो कुछ लोग होता है ऐसा कथन करके तृतीयो भी प्रश्नो निर्णीतः, तीसरे प्रश्न का जवाब निर्णय दे दिया। इस तरह से पंचाग्नि विद्या के साथ ये द्वितीय ब्राह्मण भी पूर्ण हो जाता है। गत्योपसंहार ब्राह्मण समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है मंथ ब्राह्मण, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है विशेष ब्रह्मचारियों के लिए। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है मंथ ब्राह्मण। स यह कामयेत महत्प्राप्नुयामिति उदगयन आपूर्यमाण पक्षस्य पुण्या है द्वादशाहम उपसद हृदय भूत्वा औदुम्बरे कगंसे चमसेव सर्वौषधं फलानि संभृत्य परिसमुह्य परिलिप्य अग्निमुपसमाधाय परिश्चीर्याव्रता आज्जगं संस्कृत्य पुगुंसा नक्षत्रेण मंदगं सन्नीय जुहोति। मंत्र आया यहाँ से, यावंतो देवास्त्वयि जात वेदस तिर्यंचो ग्रंथि पुरुषस्य कामान् तेभ्योऽहं भागदेयं जुहोमि ते मा तृप्ता सर्वैर्कामस्तर्पयन्तु स्वाहा। यातिरश्चि निपद्यते अहं विधरणीति तां त्वा घृतस्य धारय यजे सगं राधनीं महगं स्वाहा।
ये दो मंत्र है स्वाहंत, उससे पूर्व में विधि है। वह यह जो कोई ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ जनु चोटी वाले यह कामना करते हैं कि महत प्राप्त मैं महत फल को प्राप्त करूं, और महत फल प्राप्त करने के लिए धन की अपेक्षा है। ये कर्म बिना वित्त का हो नहीं सकता, वित्त के द्वारा कर्म कांड होता है। और इसलिए महत्व की आकांक्षा रखने वाले के पास वित्त की अपेक्षा है, इसलिए एक तरह से वित्त प्रदायक है और वित्त प्रदान करता है। जब यह वित्त को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, उसके द्वारा शास्त्रीय कर्मों को करता हुआ उत्तरायण मार्गाधिकारी होकर उद्धार को प्राप्त कर सकता है। एक तदर्थ्य मंत्र कर्म है। और जो गायत्री आदि जप करने वालों में यत्किंचित दोष रह जाता है, साल में एक बार इस औदुंबरेष्टि को करना ही चाहिए। और कब करना है, कैसे करना है, पूरा विधि बता रहे हैं। उत्तरायण काल में होना चाहिए, उत्तरायण के 6 महीनों में से उसमें भी शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में भी पुण्याहे, पुण्य दिन होने चाहिए, पवित्र दिन, अर्थात तिथि रिक्ता नहीं होनी चाहिए। चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी, इन तिथियों में आरंभ नहीं करना चाहिए। उस दिन जो नक्षत्र होंगे वो पुल्लिंग वाले नक्षत्र होने चाहिए। नक्षत्र के नाम में जैसे अनुराधा, रोहिणी, ये सब नक्षत्र क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। हस्तः, पुनर्वसुः, पुष्यः, मूलः, श्रवणः, शतभिषक, अभिजित और ज्येष्ठः, धनिष्ठः, ये पुल्लिंग नामक जो है कुल 9 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में 9 पुल्लिंग है, 9 स्त्रीलिंग है, 9 नपुंसकलिंग वाले शब्द है। तो उनमें से पुल्लिंग वाले जो ये 9 नक्षत्र है, वो नक्षत्र उस दिन होनी चाहिए। पुण्य है कि सब कुछ बोल दिया इन्होंने। नक्षत्र देखना पड़ेगा, तिथि देखना पड़ेगा, वार देखनी पड़ेगी, करण देखना पड़ेगा, योग देखना पड़ेगा, भद्रा देखनी पड़ेगी। इन चीजों को देखने का नाम ही पुण्य। और साथ साथ आपके जन्म कुंडली का चंद्र बल, गुरु बल को वर्तमान गोचर कुंडली के साथ तालमेल करके तय करना पड़ेगा। आज के दिन आपके लिए, अपने लिए शुभ है यानी कर्म के लिए। उन सारे बातों को मन में रखकर कह दिया पुण्य है। और वह दिन ऐसा हो कि उसके 12वां दिन भी पुण्य होना चाहिए। आपके पहला दिन और अंतिम दिन पुण्य होनी चाहिए। पहले दिन का तिथि नक्षत्र आदि और अंतिम दिन का तिथि नक्षत्र आदि आप कर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। बीच में जैसा भी, वो तो बीच में तो सारी तिथियां तो आएंगी। 12 दिन वाला द्वादशाहम आगे है ना, पुण्य है द्वादशाहम, 12 दिनों वाला ये इष्टि है। उपसद व्रती भूत्वा, जैसे उपसद इष्टि में व्रतों को धारण करते ज्योतिषों याग करने वाला यजमान, उसी प्रकार के व्रतों में से कुछ व्रतों को आपको पालन करना पड़ेगा। बताएंगे कौन से, स्वयं बोलेंगे भाष्यकार। औदुम्बरे कंसे चमसेवा सर्वौषधम फलानिधि समृद्धिया। कंसाकार बर्तन हो, यह चमसाकार बर्तन हो, लेकिन होना चाहिए बर्तन उदुम्बर लकड़ी का ही। आकार कुछ भी हो, लेकिन लकड़ी तय है उदुम्बर का होनी चाहिए, गूलर का लकड़ी। उदुम्बर कहते गूलर को। गूलर की लकड़ी से बना हुआ कंसाकार बर्तन हो या चमसाकार बर्तन हो, उसमें सर्वौषधिम फलानीति, आगे आएंगे 10 औषधियों का नाम लेंगे, स्वयं बताएंगे कौन सी औषधियां, व्रीय वगैरह, वो 10 औषधियां थोड़े थोड़े मात्रा में, और कुछ फल कम से कम 5 प्रकार की। पंचभूतों की शुद्धि के लिए 5 प्रकार का फलों की अपेक्षा है, वो 5 फलों के थोड़े थोड़े फल डाल देना, ये सब डाल करके उसमें रख दो। यदि संभृत्य, सम्यक प्रकार से उस बर्तन में भरण करने के पश्चात परिसमूह्य, अन्य सामग्रियों को भी एकत्रित कर लीजिए। हवन की अलग जरूरत पड़ती है, हवन आदि करने के लिए जो जो सामग्रियां, वो सबको भी इकट्ठा कर लेना। परिलिप्य, उस जिस आपने हवन कुंड के मंडप में, हवन मंडप में आप इस कर्म को करना चाह रहे हैं, उस मंडप को पूरा लेप कर देना गोबर से। परिलिप्य, फिर अग्निम उपसमाधाय, अब अग्नि का आधान करना। लेकिन अग्नि में एक वचन प्रयोग किया, इससे मालूम होता है ये ब्रह्मचारी भी कर सकता है। श्रौत अग्नियों की जरूरत नहीं,
आहवनीय दाक्षिणाग्नि गारहपत्य की जरूरत नहीं है। यह है स्मार्थ कर्म कांड, श्रुति बता रही है। स्मार्थ कर्म का बारे में श्रुति बता रही है, उल्टा चल रहा है। श्रुति जो बताती उसके विस्तार स्मृतियों में देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मृति में कथित अग्नि को लेकर के किए जाने कर्म को श्रुति बता रही है। इस अग्नि का नाम आवसत्य अग्नि होता है। आवसत्य अग्नि, उस अग्नि का आधान करके परिस्थिर्य आवृता, परिस्तरण करना, दर्भ को बिछाना अग्नि के चारों तरफ, और फिर जहां अपने बर्तन रखनी है वहां भी बिछाया, फिर उस पर वो बर्तन रखा, कंसाकार या चमसाकार बर्तन, उसको भी ढक दिया। हाँ, परिस्थिर्य आवृता च, फिर आज्यन संस्कृत्य, उद्वपन आदि के द्वारा आज्य को संस्कारित किया, घी का बर्तन को लिया, उसको थोड़ा घुमाया, फिर उफ करके उस पर हवा मारा, फिर अपनी आंख को उसको सम्यक प्रकार से देखना, चींटी उंटी तो नहीं पड़े हैं। आज्य आवेक्षण, आद्य उद्वपनम नियम है, ये प्रक्रिया है आज्य का संस्कार करने की। उस प्रक्रिया से आज्य को संस्कार करके पुंसा नक्षत्रेण, आगे ना नक्षत्र कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग वाला ही नक्षत्र होनी चाहिए, नौ में से कोई। मंथ सन्नीय, और उस मंथ पर्दन को क्या करना, उसके बाद उस नक्षत्र के आरंभ काल में अपने और अग्नि का बीच में रखना। सन्नीय जो होती, फिर आहुति देगा। भो जात वेदा, मंत्रार्थ, हे जात वेदा, हे अग्नि भगवान सुनिए, जितने देवता लोग मेरे रास्ते में बाधक बन रहे हैं, यावंतो देवाहा त्वयि तिर्यंचो घ्नन्ति, जो आपके अधीन रहने वाले जितने देवता लोग, जिन लोगों के लिए आप आहुति के हम जो देते हैं उनको पहुंचाने वाला कौन है, अग्नि है ना। तो अग्नि के अधीन सारे देवता है बेचारे, उनका भोजन पानी यही पहुंचाता है। तो आपके अधीन रहने वाले जितने भी देवता लोग मेरे प्रति क्या है, तिर्यंचो घ्नन्ति, टेढ़े मेढ़े मार्ग से चल रहे हैं, हमारे खिलाफ चल रहे हैं, हमारे जो है विद्या प्राप्ति में, हमारे जो है साधनों में, हमारे जो है पुण्य प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं। पुरुष से कामान घ्नन्ति, पुरुष की कामनाओं का नाश करने में लगे हुए हैं। तेभ्यो अहम, उन नाराज देवताओं के लिए भागदेयम जोमी, उनको मैं आहुति देता होकर घी की आहुति देना। ते मा तृप्ता, वे सब मेरे प्रति तृप्त होकर के सर्वहि काम तर्पयन्तु स्वाहा, मेरे समस्त कामना को मुझे प्रदान कर देवे, ऐसे कहकर स्वाहा कर देना। एक आहुति। दूसरी आहुति, या तिरश्ची निपद्यते, वो तो तिर्यंचो घ्नन्ति, और ये तिरश्ची निपद्यते। तिर्यंच तिरश्ची बात एक ही है, अर्थ है ना, कुटिल रास्ता चल रहे हैं, अर्थात हमारे मार्ग के विरुद्ध मार्ग में चल करके मेरे को बाधा डाल रहे हैं। और उनके लेकिन अहंकार भी है, भाई मैं ही धारण करता हूं इन सबको, इन जीवों को फल देना वगैरह मेरा अधिकार है, और हमारे अपनी मर्जी से हम इसको नहीं देंगे। ऐसा करके वो उनकी उल्टी खोपड़ी चलती है। विधरणी, इस स्त्रीलिंग प्रयोग किया, तिरश्ची इति, जो इस प्रकार से ऐसा समझ, जो वक्र बुद्धि वाले देवता है, मैं सबको मृत्यु आदि को भी धारण करने वाला हूं, कर्मफल को धारण करने वाला मैं ही हूं, ऐसे दुरभिमानी जो देवता हैं और टेढ़े मार्ग से इस तरह से चल रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति ताम त्वा घृतस्य धारया, आपके माध्यम से मैं उन देवताओं को घृत धारा के द्वारा यजन करूंगा, पूजूंगा, और इस माध्यम से संराधनीम अहगं स्वाहा, घृत की धारा से मैं उनका यजन करता हूं, और एकदर संराधना के द्वारा, सम्यक आराधना के द्वारा मैं उन्हें प्रसन्न करके तृप्त करके पूर्वान्वय करना। सर्वे काम ही माम तर्पयन्तो, वे भी मुझे अपने सकल कामनाओं को प्रदान करके मुझे तृप्त कर देवे। स्वाहा करके दो मंत्रों के द्वारा अग्नि में वह आज्य, पहले आज्य आहुति, फिर आज्य धारा, पहले केवल एक ही बार डाल के छोड़ देता है, दूसरी बार तो ज्यादा मात्रा में लेकर के धारा देता है। भाष्यकार स यह कामयेत इत्यादि, ज्ञान कर्मणोर गति रुकता, ज्ञान और कर्म, उपासना, ज्ञान शब्द उपासना, उपासना और कर्म की गति कथन कर दिया गया है। तर ज्ञानम स्वतंत्रम, उसमें कर्म निरपेक्ष उपासनाओं के द्वारा भी सीधे ही पंचाग्नि उपासना कर्म निरपेक्ष होकर भी कर सकता है। ऐसी उपासनाओं का भी वर्णन किया जिससे आप उत्तरायण मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान माने उपासनम स्वतंत्रम, कर्म तो, लेकिन कर्म बिना माल टाल कर नहीं कर सकते आप। दैव मानुष वित्त द्वयायतम, दैव वित्त होना चाहिए,
मानसिक भी होनी चाहिए। दोनों को लेकर के ही आप कर्म कर सकते हैं। तेन कर्मार्थम वित्तम उपार्जनीयम, इसे कर्म करने के लिए व्यक्ति को वित्त की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। तच्च अप्रत्यवाय कारेणा उपायेन, लेकिन वो भी कैसे प्राप्त करना है धन? जैसे तैसे झूठ छल कपट बेईमानी के तरीके से प्राप्त नहीं करना, पाप को पैदा न करे इस प्रकार से। अप्रत्यवायकारिणा उपायेन, प्रत्यवायकारी उपाय के द्वारा नहीं ग्रहण करना, और इसी को कहते अप्रत्यवायकारी जो उपाय, जो पाप को नहीं पैदा करने वाले ऐसे उपायों के माध्यम से ही धनार्जन करना है। तो उसके रास्ता क्या है? तदर्थम मंथाक्यम कर्म आरभ्यते, उसके लिए ही यह मंथन नामक कर्म का आरंभ किया जा रहा है। महत्व प्राप्त है, महत्व जैसे अर्थ सिद्धमी वित्तम, और को महत्व प्राप्त हो गया का मतलब क्या? स्वतः ही अर्थता सिद्ध हो गया, आपको वित्त भी प्राप्त हो गया। क्योंकि बिना वित्त का कोई महत्व नहीं है इस संसार में, कर्मियों में बिना वित्त का कोई महत्व नहीं। महात्मा में भी देख लीजिए, बिना वित्त का कहाँ कोई महत्व है। आप पैदल जाइए किसी आश्रम में, हाँ हाल में लगा लो आसन, और कार में जाइए सेंट सुंट लगा करके विशेष, और साथ में एक देवी उतरते आ रही हो सेठानी, बड़ी बैग लेकर के बढ़िया, फिर तो क्या नहीं, फिर तो हाँ आइए आइए आइए, स्वयं ले जाएंगे, कमरा खुलवाएंगे स्पेशल, और चाय नाश्ता सब पहुंचा देंगे। यहां भी अभी तो यही स्थिति हो गई ना, वित्ते न महत्व न तो ज्ञान है ना। ज्ञान का महत्व कौन पूछता है? वित्त का महत्व महत्व है, लोक का स्वभाव है, उसके आधार पर बोल रहे। महत्व च सति अर्थ सिद्धम वित्तम तदुच्यते स यह कामयत, स यह मन वह, यह जो वित्तार्थी, जो वित्त की कामना कर रहा है, उसका ही अंदर महत्व की कामना होगी, क्योंकि वित्त के बिना महत्व की प्राप्ति नहीं होती। और जिसको महत्व प्राप्त हो गया, इसका मतलब उसका अवश्य उसके पास वित्त है। अच्छा, वित्तार्थी है महत्व प्राप्ति करने के लिए, और वित्त भी प्राप्त करना है अप्रत्यवाय मार्गों से, उपायों से, उसके लिए मंत्र कर्म है। तदुच्यते स यह कामिता, स यो वित्तार्थी इत्यर्थ, वह यह जो वित्तार्थी है। कर्मणि अधिकृत हो, लेकिन कर्म अधिकृत हो तभी, अर्थात जनु चोटी वाला लाइसेंस वाला होना चाहिए। कर्मणि अधिकृत हो यह कामयेत, कर्मणि में अधिकृत होकर कर्म करने के लिए ही वित्त प्राप्त करना चाहता हो, तब ये मनता के कर्म करना है। किम, वो क्या करे? कहते महत्तम प्राप्नुयाम महान श्याम इति, वो ऐसे कामना वाला है कि मैं महान बनूं, ऐसी इच्छा है। तत्र मंत्र कर्मणो विदित कालो अभिधीयते, ये विधान करने के लिए चित्त मंत्र कर्म है। उसके पहले काल का वर्णन कर रहे, किस काल में करना है। उदगयन आदित्य से, तत्र उदगयन मैंने आदित्य से, तत्र सर्वत्र प्राप्त आपूर्यमाण पक्ष से शुक्ल पक्ष से। उत्तरायण, उत्तरायण में भी जो कोई भी चीज से शुरू कर दो, कभी भी खत्म कर दो, कृष्ण पक्ष प्राप्त था, तब उससे भी नियम बनाने नहीं, आपूर्यमाण नहीं शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष में भी कभी भी शुरू कर दो, आगे कृष्ण पक्ष में जाकर समाप्त कर सकते थे, इधर कहीं भी, तब उसे तत्रापि सर्वत्र प्राप्त। पुण्या है अनुकूले आत्मना कर्म सिद्धि करे इत्यर्थ, अनुकूल होनी चाहिए अपने लिए, कर्म को सिद्ध करने वाला होना चाहिए, बीच व्यवधान ना हो, ऐसा तिथि को ढूंढना है। द्वादशाहम यस्मिन् पुण्य अनुकूले हनि कर्म चिकीर्षति तथा प्राक पुण्यामेव आरभ्य, आगे ना, जिस दिन में ये मंत्र कर्म करना चाहते हो, उसे ठीक 12 दिन पहले आपको कर्म करना का जो चाहने वाला व्यक्ति है, उसको प्राक कपि पुण्याम एव आरभ्य, पुण्या का दिन ही आरंभ करनी चाहिए। द्वादशाहम उपसद व्रती भूतवा, 12 दिन तक उपसद व्रती होकर के 12वें दिन समापन करेगा। उपसत्सु तम उपसद व्रतम, उपसदा प्रसिद्धा, उपसद इष्टि काल में जो प्रसिद्ध व्रत है, वे ही व्रतों को यहाँ उपसद व्रत कहा गया। उन व्रतों को करने वाला हो करके उसका रहना पड़ेगा। ये कहाँ प्रसिद्ध है? उपसदा प्रसिद्ध ज्योतिषों में, ज्योतिषों में याग प्रकरण में, वहां प्रवर्ग के कर्म काल में किए जाने वाले इष्टि का नाम उपसद इष्टि, तत्संबंधी व्रतों का नाम उपसद व्रत। उनको अनुष्ठान करने वाला होना चाहिए यह व्यक्ति जो मन था के कर्म करना चाहता है।
उपसत्सु तम उपसद व्रतम उपसद प्रसिद्धा ज्योतिष्ठ में तथा स्तनोपचयापचय द्वारे न पयोभक्षण भी तद्व्रतम। लेकिन वहां एक ऐसा विचित्र व्रत है जिसको पालन कैसे करेगा ये? गाय का कहते हैं दूध निकाला नहीं बर्तन में, स्तन का उपचय अपचय करके सीधे पीना, कि ये भी व्रत करना पड़ेगा मन था के कर्म करने वाले को भी? फिर तो गाय पालनी पड़ेगी, नहीं तो लात मार देगी वो। अपनी पाली हुई गाय को तो कर सकोगे ना, गाय पालो प्यार दो पहले 5-6 महीने से खूब ढंग से, तब जाकर जब वो ब्याह देगी उसके बाद दूध जब निकलेगा तब उसको जो है करके पीना पड़ेगा। कहते न ये व्रत जो है उपसद व्रतों में से एक यह भी है, लेकिन यह मंत्र कर्मी को जरूरत नहीं। तत्र स्तनोपचयापचय द्वारे न पयोभक्षण तद्व्रतम अत्र च कर्म अनुपसंहारात्। लेकिन यहां पर ज्योतिष कर्म के सदृश कर्मोपसंहार नहीं है। तत्कर्म अनुपसंहारात् केवलम इतिकृत शून्यम, इसे तादृश स्तनोपचयापचय रूपी जो इतिकृता से रहित केवल पयोभक्षण है। यहाँ पयोभक्षण है, लेकिन इतिकृता विशेष जो पयोभक्षण नहीं करना, स्तनोपचयापचय पूर्वक जो पयोभक्षण है वो नहीं, केवल पयोव्रत रहेगा। क्योंकि यहाँ जैसा ज्योतिषोम कर्म का कर्मोपसंहार प्रसंग में वो व्रत हम कर रहे हैं और यहाँ कर्म आरंभ प्रसंग में हो रहा है, दोनों में अंतर है। इसलिए उपसंहार प्रसंग में स्तनोपचापचय रूप कर्तव्यता है, लेकिन उपक्रम पक्ष में वो नहीं। इसलिए यहाँ पर भी मंत्र कर्म को उपक्रम पक्ष में होने के कारण से यहाँ पर वो इत कर्तव्यता रूपा स्तनोपचापचय यह व्यापार को किए बिना सीधे ही लेना, दूध कहीं से भी खरीद लिया अपने पी लिया। अत्र च कर्म अनुपसंहारात्, यहाँ पर कर्म का उपसंहार न होने के कारण से केवलम इति कर्त शून्य पयोभक्षण मात्रम उपादीयते ननु उपसद एव व्रतमिति। फिर तो समास ऐसे कर दो, उपनिषदः मैंने उपसदः एव व्रतम, उपसद के अंदर जो जो सब वही करनी ही पड़ेगी। इति यदा विग्रह तदा, ऐसे में समास का विग्रह करेंगे तब क्या होगा? सर्वम इतिकर्ता रूपम ग्राह्यम भवति, संपूर्ण इतिकर्ता अभी ग्रहण करनी पड़ जाएगी। तत्कस्मात् न परिगृह्यता, फिर उसको क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? उच्यते स्मार्थत्वात् कर्मण, ये कर्म श्रौत नहीं। इसे श्रौत का में ये नियम है, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। ज्योतिषम प्रकृति है, उसे उपसदिष्टि, उसके अंतर्गत आया उपसद व्रत, वह संपूर्ण वही आएगा जहां पर वो कोई श्रौत विकृतियां हो। ये जो मंथा के कर्म है श्रौत कर्म है ही नहीं, इसे प्रकृति विकृति कर्तव्य के अनुसार पूरे के पूरे का अतिदेश नहीं होगा। जो संभव है, जितना संभव है उतनी ही ली जाएगी। इसलिए स्मार्थम ही इदम मंत्र कर्म, ये जो मंथा के कर्म है वो स्मार्थ कर्म है, श्रौत नहीं है। कैसा पता चला? ननु श्रुति विहितम, अरे उपनिषद तो वेद है ना, तो श्रुति में विहित है। फिर तो जो श्रुति विहित कर्म का स्मार्थ कैसे कर दिया आपने? श्रुति विहितम का सत कथम स्मार्थ भवितुम मर्रति, स्मृति अनुवादिनी ही श्रुति रियम। कहते यहाँ प्रक्रिया थोड़ी उल्टी चल रही है, स्मृति के अनुवाद करके श्रुति बोल रही है। कहते ऐसा कैसे होगा, इसमें क्या प्रमाण है? बताएंगे। श्रौतत्व ही प्रकृति विक्रिय विकार भाव, श्रौत यदि होता तो प्रकृति विकृति भाव बनता। ततश्च प्राकृत धर्म ग्राहित्व विकार कर्मणो, तो प्रकृति के सकल धर्मों को विकृति रूप याग में लाना पड़ता, सारे के सारे आ जाते। न तो यह श्रौतत्व, इन्हें श्रौत ही नहीं है, अतएव ज्योतिषम का विकृति नहीं है। अतएव च आवसत्याग्नौ एतत् कर्म विधीयते। आज्ञा आवसत्य अग्नि में स्मार्त अग्नि दो ही होते, एक शम्य एक आवसत्य। उसमें से आवसत्य कर्मार्थ है और शम्य तो मुर्दा जलाने का काम आता है। आवसत्य अग्नौ एतत् कर्म विधीयते, उसके लिए कर्म का विधान किया गया है, उसी में होगा। सर्वाच आवृत स्मार्ता एव, इसलिए जितनी भी इति कर्तव्यता, आवृत एक नाम है, इति कर्तव्यता का दूसरा नाम है। इति कर्तव्यता जो प्रसिद्ध है ना मीमांसा में, उसी का एक नया नाम है आवृत। मीमांसकों में प्रसिद्ध है, शॉर्टकट में इति कर्तव्यता, लंबा नाम के जगह पर आवृत बोल देंगे। मैंने आसमंता यत्किंचित वृत्तम प्रकृतो तत्सर्वम आवृत है, इति आवृत। वो इति कर्तव्यता जो होती है वो यहाँ स्मार्त ही ली जाएगी, श्रौत नहीं। उपसदीय व्रती भूतवा
पयोव्रती सन इत्यर्थः। इसलिए यहाँ पर उपसदी व्रती भूतवा पयोव्रती सन, इसलिए उपसदी व्रती भूतवा का अर्थ क्या है? केवल प्रयोवती सन इत्यर्थ। लेकिन पयोव्रत का मतलब केवल पयोव्रती नहीं लेना, उपलक्षण है। वाक संयम, भूशयन, ब्रह्मचर्य पालन, ये भी इसमें जोड़ लेना है इत्यर्थ।